नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पिछले 24 घंटे से एक तस्वीर बेहद वायरल है। यह तस्वीर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल की है, जो ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूम रहे थे। मंडल पर यात्रियों से गाली गलौज और मारपीट भी करने का आरोप है, जिन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जिसके बाद गोपाल मंडल ने इस पर बेतुकी सफाई भी दी है। गोपाल मंडल का कहना है कि ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद उनका पेट खराब हो गया था। वहीं आरजेडी ने उनके इस हरकत को शर्मनाक बताया है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जेडीयू विधायक की शर्मनाक हरकत का सबूत जब देश के सामने आया तो नेताजी की हेकड़ी गायब हो गई। पटना के करीब जो नेताजी ट्रेन में अंडरवियर में सैर कर रहे थे, ऐतराज जताने वाले को पीट रहे थे, दिल्ली पहुंचते ही उनके तेवर ढीले हो गए, क्योंकि तब तक तस्वीर वायरल हो चुकी थी। हर कोई नेताजी की हरकत से रूबरू हो चुका था, उनकी सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो चुका था। हार्ट नेताजी लूज हो गए, लूज मोशन का बहाना बनाने लगे। क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं। खैर, हमसे भूल हुई, सही बात है। भागलपुर के गोपालपुर में जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल का विवादों से पुराना नाता है। कभी वो नीतीश सरकार के गिरने की भविष्यवाणी करते हैं, तो कभी पिस्टल से लोगों को मारने की धमकी देते हैं। नेताजी का मानना है कि सियासत में दबंग होना जरूरी है, लेकिन उनकी शर्मनाक हरकतों से जेडीयू बैकफुट पर आ गई है। सहयोगी बीजेपी के साथ विपक्षी आरजेडी भी जेडीयू विधायक की हरकत को घटिया बता रही है। इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। जब आप सार्वजनिक जगहों पर हैं तो आप माननीय हैं, इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो घर नहीं होता, ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। ये आचरण किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए माफ करने योग्य नहीं है। अविलंब पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। ये बिहार की भी छवि धूमिल हो रही है कि बिहार के माननीय विधायक क्या क्या करतूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी विधायक गोपाल मंडल की पूरी कहानी सामने आ चुकी है। विधायक गोपाल मंडल शराब के नशे में धुत थे। एक सहयात्री ने उन्हें जब महिलाओं का ख्याल रखकर सही कपड़े पहनने को कहा, तो विधायक और उनके सहयोगियों ने उस शख्स के साथ मारपीट की। उसी ट्रेन में सफर कर रहे एक दलित युवक को भी प्रताड़ित किया। विधायक की गुंडई के शिकार हुए इस दलित युवक ने दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। बिहार के विधायकों पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। गोपाल मंडल की इस शर्मनाक हरकत ने जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी अपने बेशरम विधायक पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। छपरा के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जेपी के विचार ही हटा दिए हैं। जेपी की जगह अब सिलेबस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू और आरजेडी इस मुद्दे पर एकजुट हो गई है। दोनों पार्टियां मुख्यमंत्री से दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। जिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर बिहार के छपरा में विश्वविद्यालय है, उसमें उन्हीं के विचार सिलेबस से गायब कर दिए गए हैं। पिछले साल से ही जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक के विचारों की पढ़ाई रोकी जा चुकी है। मामला सुर्खियों में आने पर बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई है। गुरुवार को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जेपी विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पटना स्थित सचिवालय में तलब किया। विजय कुमार चौधरी ने दो टूक कहा कि बिहार से जुड़े महान विभूतियों को पाठ्यक्रम से बाहर करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है और इनके विचारों की पढ़ाई जल्द शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने बात की है तो कुलपति ने भी अपनी पूरी सहमति जताई है कि ये उचित नहीं है। हम लोग इसके निराकरण का उपाय करेंगे। नए सिलेबस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फुले का नाम शामिल किया गया है। छपरा के छात्रों और बुद्धिजीवियों में इसको लेकर भारी नाराजगी दिख रही है। दरअसल यूनिवर्सिटी के स्थापना काल से ही लोहिया और जेपी समेत कई महापुरुषों की जीवनी विद्यार्थी पढ़ते आए हैं, लेकिन सत्र 2018-2020 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। नए सिलेबस में विद्यार्थियों के लिए जेपी का आंदोलन तो मौजूद है, लेकिन उनके विचार गायब है। आरजेडी इसको लेकर सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी सफाई देने में जुटी है।
नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं पूरी तरीके से संगी हो चुके हैं, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। वही जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार जी जो हैं निकले और आज जो है जेपी जी के पार्ट को ही जो है समाप्त कर दिया जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। बिहार महापुरुषों की धरती है और इसमें जो ये हुआ है ये भूलवश हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लिए हैं और सारे महापुरुष, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, राम मनोहर लोहिया जी हों, वीर कुंवर सिंह जी हों, जो भी महापुरुष हैं सबको उसमें शामिल किया जाएगा। बेशक इस चूक का कसूरवार पहली नजर में सरकार को ही ठहराया जाएगा, लेकिन जातीय जनगणना की तरह इस मुद्दे पर भी जेडीयू और आरजेडी के सुर एक जैसे हैं। दोनों पार्टियां मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कोरोना काल में पीएम मोदी की जिस महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को संजीवनी बताकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, उसे लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी धांधली सामने आ रही है। राज्य में करीब 1 लाख ऐसे आयुष्मान कार्ड धारकों का पता चला है जिन्होंने अयोग्य होने के बावजूद भी आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। न्यूज़ 24 ने इसकी पूरी पड़ताल की है। 65 साल के राम स्वरूप पाटीदार के सालिशान घर को देखिए। राम स्वरूप पाटीदार की कदकाठी के हिसाब से उनका घर किसी कोठी से कम नहीं दिखता, लेकिन हकीकत में ये गरीब है। ऐसे गरीब जो अपना इलाज भी खुद के पैसे से ना कराकर आयुष्मान कार्ड से कराते हैं। उस आयुष्मान योजना के तहत बने कार्ड से जो पीएम नरेंद्र मोदी की गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज वाली महत्वाकांक्षी योजना है। भोपाल के अकेले राम स्वरूप ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में से करीब 1 लाख से ज्यादा अमीर हैं जो खुद को गरीब बताकर आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में इलाज कराते रहे और असल गरीबों के हक पर डाका डालते रहे। न्यूज़ 24 ने जब आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज कराने वाले भोपाल के मिसरौद निवासी राम स्वरूप की कुंडली निकाली तो खुलासा हुआ कि राम स्वरूप पूर्व पार्षद रहे हैं, गाड़ी है, घर है, जायदाद है, लेकिन कोरोना काल में दिसंबर 2020 में निजी अस्पताल में कैंसर की डायलिसिस कराने महंगे इलाज का खर्चा बचाने के लिए दस्तावेज देकर आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। न्यूज़ 24 ने राम स्वरूप पाटीदार से पूछा कि अमीर होकर गरीबों का हक कैसे मार दिया, तो राम स्वरूप पाटीदार तर्क देने लगे कि अस्पताल में इलाज कराते वक्त इनका नाम हितग्राहियों की सूची में आया, जिसके बाद उन्होंने तमाम दस्तावेज जमा कराए और फिर आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। मैंने उसमें सूची में नाम दिलवाया था, बस सूची में नाम दिलवाया। उन्होंने कहा आपके नाम का कार्ड बन सकता है और बन जाएगा तो हम आपको ला के दे देंगे। मैंने कहा ठीक है बन जाए, क्योंकि इसमें पैसा तो बहुत खर्च होता है इलाज में और इलाज कराने में दिक्कत भी आती है, परेशानी भी आती है, काफ़ी इंजेक्शन लगते हैं, काफ़ी दवाइयाँ लगती हैं। मतलब ये समझ लिए कि आप एक सामान्य आदमी के बस की तो बात नहीं है। किसने बोला था आपका बन जाएगा? नहीं, वो तो हॉस्पिटल में कुछ लोग आए थे, उनसे बात हुई थी। तो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें? दस्तावेज दस्तावेज लगे ना भैया, दस्तावेज। उन्होंने कहा हमें ये कागज दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, कागज ये कागज की आपकी पूर्ति करा दूंगा। न्यूज़ 24 के हाथ अमीरों की फहरिस्त में आने वाले राम स्वरूप के अलावा भोपाल के काजीपुरा में रहने वाली 62 साल की चंबा जैन और सागर की रहने वाली आशा साहू का गरीबों के 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने वाला आयुष्मान कार्ड भी है, जो फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं। दरअसल आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश की टीम की आयुष्मान कार्ड के दस्तावेजों की रैंडमली जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए किसी मरीज ने दूसरे की समग्र आईडी लगाई तो किसी ने अलग पता बताया। गड़बड़ी करने वाले शातिरों ने HHID नंबर का इस्तेमाल कर भी ऐसे करीब 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड फर्जी तरीके से बनवा लिए। देखो, दोनों तरह की चीजें हैं। एक तो प्रक्रिया ऐसी बनानी चाहिए जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। कई बार प्रक्रिया इतनी जटिल बन जाती है कि आदमी बना ही नहीं पाता। अब जब ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं तो कुछ हो सकता है फर्जी लोग बनवा लें, तो जांच करके उनके कार्ड निरस्त करेंगे और जिनने फर्जी बना उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस आयुष्मान योजना में फर्जी तरीके से कार्ड बने हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो 23 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद आयुष्मान कार्ड के आधार पर गरीबों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 5 लाख तक इलाज किसी भी अस्पताल में मुफ्त किया जा सके। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में 881 अस्पताल जुड़े हैं। इनमें 453 सरकारी और 428 प्राइवेट अस्पताल हैं, जिनमें 1400 से ज्यादा बीमारियों का 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड से मुफ्त होता है। मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 70 लाख हितग्राही है, जिनमें से 2 करोड़ के कार्ड जनरेट हो चुके हैं।
वैसे नियम के मुताबिक आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज वही हितग्राही ले सकते हैं। ग्रामीण इलाके के लिए ABY की योग्यता। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर ये योग्यता है। ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार में किसी वयस्क का 16 से 59 साल तक का नहीं होना, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति जनजाति से हो और भूमिहीन व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर हो। इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि खुद आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो जाएंगे। शहरी इलाके के लिए ABY की योग्यता। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर ये योग्यता है। कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति, स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में कई सरकारी योजनाओं में धांधलियां चल रही हैं, जिसकी सही से जांच हो तो इससे बड़े पैमाने पर बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। जो आयुष्मान कार्ड बने उसमें ऐसे लोग जो पात्र नहीं है लेकिन सरकार के संरक्षण में, बीजेपी सरकार के संरक्षण बने, वो बहुत से बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ता बने जो पकड़ में भी आए। इसी तरह से मनरेगा में हुआ था और अब फिर इसमें हुआ। ये जांच की बात जरूर कर रहे हैं लेकिन जांच में ही फर्जीवाड़ा हुआ। जो बीजेपी संबंधित लोग हैं जो वो इनके संरक्षण बने, उनको उस जांच से ही हटा देंगे और वो आम आदमी, गरीब आदमी जिसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गरीबों और वंचितों के लिए केंद्र सरकार ने भले ही साफ मन से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, लेकिन चंद लालची लोगों के चलते इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है। मानिए एक गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड एक जीवन रक्षक से कम नहीं, लेकिन MP में करीब ऐसे 1 लाख से ज्यादा अमीरों ने खुद को गरीब बताकर फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों का हक ही छीन लिया। तो दूसरी तरफ सरकार इस जांच के साथ खुलासे का दावा कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिरकार सिस्टम की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। टीवी के सबसे बड़े सितारे सिद्धार्थ शुक्ला आज पंचतत्व में विलीन हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में टीवी इंडस्ट्री के कई जाने माने लोग पहुंचे थे। मां के आंसू थम नहीं रहे थे। शहनाज बेसुध थी, हर किसी की आंखें नम थी। चले गए हैं सिद्धार्थ, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं शहनाज के सिद्धार्थ। गुरुवार को फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी सांस ली। हार्ट अटैक की वजह से अचानक सिद्धार्थ का निधन हो गया। मुंबई के ओशिवारा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। फूलों से सजी एम्बुलेंस सिद्धार्थ को क्रिमेटोरियम लेकर पहुंची, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थ को आखिरी बार देखने के लिए उनकी करीबी दोस्त शहनाज गिल भी पहुंची। बदहवास हालत में शहनाज रोती बिलखती सिद्धार्थ को देखने के लिए क्रीमेशन ग्राउंड पर नजर आई। शहनाज की हालत इस वक्त कितनी खराब है ये कोई नहीं बता सकता। सिद्धार्थ के जाने से वो क्या महसूस कर रही हैं वो कोई नहीं समझ सकता। सिद्धार्थ की मां, उनकी बहनों ने रोते हुए अपने घर के चिराग को अलविदा कह दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।